नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश गुप्ता। मैं कानपुर से हूँ और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस नामक बीमारी की। ये बीमारी एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है। बहुत ही रेयर केसेस में यंग पेशेंट्स में भी ये देखी जा सकती है, लेकिन ओल्ड एज में जो यूजुअल एज रिलेटेड डिजेनरेशन होता है, मतलब दिमाग में जो सिकुड़न होती है जो एज के हिसाब से नॉर्मल मानी जाती है, वो किसी एक हिस्से में आपके ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, जिसको हम डिजेनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। जिसकी वजह से पेशेंट की कुछ दिक्कतें काफ़ी तेज़ी से एज के हिसाब से बढ़ने लगती हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक रहती हैं। उसी में से एक बीमारी है पार्किंसंस की बीमारी, जिसमें पेशेंट की जो तेज़ी होती है काम करने की वो धीमी हो जाती है। पेशेंट अपना काम बहुत धीमे धीमे करने लगते हैं। पेशेंट के कमर दर्द या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, हाथ पैर में कंपन की शिकायत हो सकती है। पेशेंट देखने में बहुत डल लगने लगते हैं, बोलने में उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है, कभी कभार सोच भी धीमी हो जाती है, लेकिन पेशेंट का दिमाग सही तरीके से काम करता है। लेकिन पेशेंट को कभी कभार समझने में जिनको दिक्कत होती है, वो समझते हैं कि पेशेंट डिप्रेस्ड हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं या एज की वजह से इनको हो रहा है। लेकिन जिसको समझ में आता है या जिसको पता होता है कि पार्किंसन की बीमारी के कैसे लक्षण होते हैं, वो ये समझ सकता है कि किस एज में कितना पेशेंट की दिक्कत हो सकती है। तो आप तुरंत ही किसी न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट करें, जिससे कि इस बात का डायग्नोसिस किया जा सके और उसका सही इलाज किया जा सके। धन्यवाद।